हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की डेट में पूछे गए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आज जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ चुके हैं उनका कहना था कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन आया था, आप इसका आंसर की बता दीजिए। तो फाइनली दोस्तों आपके लिए यहाँ पर लेके आ चुके हैं इसका आंसर की। तो जितने भी छात्र ITI के जो गए थे एग्जाम देने, सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत ध्रुव बल्बों में फिलामेंट में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है टंगस्टन, क्योंकि आप सभी को जानते हैं, आप सभी को मालूम होगा जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का जो कि फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो मिश्र धातु की प्रयोग की जाती है वो आपका तांबा और जस्ता प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है। इसमें आपको कुचालक को पहचानना था, जैसे कि यहाँ पर तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और यहाँ पर माइका दिया गया है। तो माइका जो है आपका कुचालक के अंतर्गत आता है। बाकी जो आपका यहाँ पर जो आता है तांबा, एल्युमिनियम और चांदी, ये आपका चालक के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है यहाँ पर जो दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं इनवार इस्पात, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। निम्न कार्बन स्टील या मध्यम कार्बन स्टील, या यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, उच्च कार्बन स्टील, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गति का सूत्र क्या है। अब यहाँ पर गति का आपको सूत्र बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते होंगे। इसका जो सूत्र होता है वो आपका तय की गई दूरी अपान समय, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी या किस वस्तु में विस्थापन या विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इसमें जो आपका सही हो जाता है वो होता है वेग, जिसको वेलोसिटी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेग की इकाई क्या है। जो वेग होता है उसकी इकाई क्या होती है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो वेग का जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि mgh जूल, और यहाँ पे mgh स्क्वायर जूल, और यहाँ पर वो 1/2 mgh जूल, और यहाँ पर 2/3 mgh जूल। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। mgh मेगाहर्ट्ज जूल होता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमान को क्या संदर्भ करता है। जो तापमान होता है उसको क्या संदर्भ करता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो होता है उष्मा की अवस्था को ये बताता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 212 फारेनहाइट, 180 फारेनहाइट, 112 फारेनहाइट और 100 फारेनहाइट। लेकिन आपको इसको ध्यान रखिएगा, स्केल में जो आपका पानी का जो क्वथनांक होता है वो आपका एक्यूरेट होता है 212 फारेनहाइट, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि वो अधिकतम यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान है, तापमान को मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। मतलब कि वो अधिकतम तापमान को जो मरकरी थर्मामीटर को मापा जा सकता है वो यहाँ पर कितना होता है। 400 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर आपका 300 दिया गया, और ये आपका देख सकते हैं अलग अलग दिया गया। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है 300, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्र गए थे सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जो इसमें पदार्थ होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पॉलीयूरेथेन का, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा उष्मारोधक है, जैसे कि थर्मोकोल, तांबा, ब्रास और यहाँ पर एल्युमिनियम दिया गया है। लेकिन इसमें जो आपका है वो कौन सा है जो कि आपका उष्मारोधक है। तो ये जो आपका इसके अंतर्गत आता है वो आपका आता है थर्मोकोल, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। किस तापमान पर कोई भी ठोस जो द्रव होता है वो आपका पिघलता है, जैसे कि क्वथनांक, गलनांक, या यहाँ पर फ्यूजन की गुप्त उष्मा और यहाँ पर दिया गया वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, गलनांक, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था कि मरकुरी अर्थात पारे का कथनांक क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कथनांक बताना है आपको। तो ये आपका होता है -38.72 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दाब की एसआई इकाई क्या है। जो दाब की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो आपकी जूल होती है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। बाकी आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर पास्कल भी दिया गया, बार भी दिया गया, न्यूटन भी दिया गया, लेकिन आप इसमें आपको सबसे जो करेक्ट लगेगा वो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। इससे यदि आप अलग मारते हैं तो आपका कट जाएगा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर, जैसे कि तांबा, कास्ट आयरन, रॉड आयरन और यहाँ पर स्टील दिया गया। अब इसमें बहुत सारे छात्र जो ये कंफ्यूजन में थे कि इसमें तो सबसे अच्छा जो चांदी होता है इसमें तो दिया ही नहीं गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर चांदी ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको चार ऑप्शन में ये दिखना है कि सबसे अच्छा इसमें आपको कि कौन सा कंडक्टर है। तो सबसे जो अच्छा कंडक्टर इसमें आपका तांबा आता है, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया, जैसे कि तांबा, कास्ट आयरन, रॉड आयरन और स्टील दिया गया। तो सबसे जो अच्छा है ये आपका तांबा आता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा सही है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो ओम का जो नियम है वो क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है यहाँ पर 1/2 भी अपान, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आई बराबर भी अपान, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हम बिल्कुल काम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेफ्रिजरेटर। तो स्टैटिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का बहुत सारे यहाँ पर पूछेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईएमएफ। अब इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर इसका पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण इसमें से कौन सा है। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और रेफ्रिजरेटर दिया गया है। तो इसमें आपका सी करेक्ट हो जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर इसका उदाहरण है, इसलिए आप सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि प्रयास द्वारा चलती दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। जो यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन, इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर के फ्लक्स एवं सपोर्टली पॉइंट का क्या नाम है। मैकेनिकल एडवांटेज या प्लक्रम या एफर्ट या लोड। तो इसमें आपका जो सही हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको हम फलक्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है। अलॉट आर्म कहा जाता है या लोड आर्म कहा जाता है या पावर आर्म कहा जाता है या आपको एफर्ट बोला जाता है। तो इसमें आपको जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लोड आर्म, जो कि यहाँ पर लोड आर्म जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि
किसके बराबर होता है। जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। आपने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और कोसेक थीटा का नाम सुना होगा, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो tan थीटा जो होता है भुजा अपान आसन्न भुजा के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक जो पावर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है वाट्स, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन। अब यहाँ पर वाटर लिखा गया, लेकिन आप इंग्लिश में देख सकते हैं वाट्स लिखा गया है, तो आप वाटर को न ध्यान दीजिएगा, वाट्स यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप इस तरह की डेली क्वेश्चन का यदि पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी।